हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस के सभी वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक कस्टम पाइप बनाने के लिए बोला जाता है जहाँ पे आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो या सेंटेंस को रिवर्स करना हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप इस पाइप का यूज़ करोगे, है ना। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है कि कैसे कस्टम पाइप बनता है, उसका लॉजिक कैसा लिखा जाता है। बट उससे पहले पता होना चाहिए पाइप क्या होता है, क्यों पाइप हम बनाते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है ऑलरेडी, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हम एक और हेडिंग देंगे और उस हेडिंग में हम लिखेंगे आज के टॉपिक का नेम। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, एंगुलर कस्टम पाइप टू रिवर्स वर्ड ऑर्डर। ये अपना आज का मेन टॉपिक है कि हमें वर्ड के जो ऑर्डर है, वर्ड का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होगा इनपुट, क्या होगा आउटपुट, बट ये हमारा टाइटल है। अब इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ पता है कि हमें पाइप की नीड है, तो पहले हम पाइप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनजी जो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर को, जी जनरेट पी पाइप, यहाँ पे आ जाएगा माई पाइप्स फोल्डर का नेम। ठीक है, स्लैश, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका पाइप का नेम। तो इस केस में हम बनाएंगे REV वर्ड। ठीक है, इस नेम से बना लेते हैं REV वर्ड, या फिर हाँ ठीक है REV वर्ड, इसको कैपिटल लिख देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। REV वर्ड हम नाम से रिवर्स वर्ड, ठीक है, ये दे देते हैं रिवर्स वर्ड। और इसके बाद में हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो रिवर्स वर्ड मैंने कंप्लीट नेम दे दिया और एंटर कर दिया। तो कुछ ही सेकंड्स में ये एक नया फोल्डर ऐड कर दिया इसने। उसके अंदर दो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। पहली फाइल है हमारे पास pipe.spec.ts और दूसरी है pipe.ts। ठीक है, जो pipe.spec.ts है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये मे बी लेटर हम कभी टेस्टिंग के टाइम इसको यूज़ करेंगे जब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़ होता है, बट अभी के लिए इसकी नीड नहीं है। मेन जो फाइल है हमारी वो होगी reverse_word.pipe.ts। इसके अंदर हमारा पूरा मेन लॉजिक आएगा जो किसी भी सेंटेंस के वर्ड के ऑर्डर को रिवर्स करेगा। ठीक है, तो क्या हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उसको यूज़ करने के लिए आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके app.component.ts फाइल में। ठीक है, तो उसको कैसे रजिस्टर करेंगे? देखो, एक तो नेम ये होता है, ये नेम आप कभी यूज़ करते हैं जब आपको पाइप को यूज़ करना है, बट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको क्या यूज़ करना है, आपको ये यूज़ करना है रिवर्स वर्ड पाइप। ठीक है, तो इसको रजिस्टर करते हैं, app.component.html में जाएंगे और वहाँ पे जाकर app.component.ts फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन के अंदर हम जाके लिखेंगे रिवर्स वर्ड पाइप। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर हिट किया तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे ऐड हो गई। इसका मतलब है कि हमारा जो रिवर्स ऑर्डर पाइप है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बार हमारा जब पाइप रजिस्टर हो गया तो अब हमारे को लॉजिक लिखना है। बट लॉजिक लिखने से पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में हमारा कोड करेगा क्या, क्योंकि एक बार रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि हाँ इसका मीनिंग है कि अब हमें क्या लॉजिक लिखना है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट के लिए अपन चलते हैं HTML फाइल पे, वहाँ पे मैं आपको सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये कोलन डाला और इसके अंदर हम लिखेंगे सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सैम्पल इनपुट, कोलन दिया, कोलन के बाद में सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो कुछ इस तरह से है, दी टेक्सचर मैथ पॉडकास्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। और दूसरा जो हमारा सैम्पल आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, सैम्पल आउटपुट। इस केस में क्या होगा, जब हम
इसको पाइप के साथ कॉल करेंगे, जो पाइप में लॉजिक होगा उसको रिवर्स करने का ऑर्डर को, तो उस केस में जो आउटपुट आपको वो मिलेगा पॉडकास्ट शर्मित टैग दी। तो ये बिल्कुल रिवर्स होगा, मतलब अगर आप उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ने में आएगा, जैसे द टेक शर्मित पॉडकास्ट, बट लेफ्ट टू राइट वो होगा पॉडकास्ट शर्मित टैग दी, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये डायनेमिक रहेगा कि अगर आपने सेंटेंस चेंज कर दिया तो उस अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो इसका लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक लिखने के लिए अपन चलेंगे फिर से रिवर्स वर्ड पाइप डॉट ts फाइल पे, और इस फाइल के अंदर हमें यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी होती है। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, कुछ मेथड्स यूज़ करते ही आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, बट डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कई बार ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म जो मेथड है इस पूरे मेथड को यहाँ से क्लियर अप करेंगे, इसके पैरामीटर्स वाले पार्ट को, और खुद से अपना पैरामीटर बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल प्रीफिक्स मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उससे रिलेट हो जाता है कि ये हमारा खुद का वेरिएबल है, जस्ट इसके लिए, अदरवाइज आप कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो। ठीक है, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, यहाँ हमने स्ट्रिंग डाल दिया। फिर इसके बाद में यहाँ मेरा जो अननोन है वहाँ पे क्या होता है, जो भी आप वैल्यू रिटर्न करने वाले उसका टाइप आता है, तो हमें पता है कि हम स्ट्रिंग को ही रिटर्न करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग। तो अब तक हमने क्या किया, हमने बताया ट्रांसफॉर्म मेथड को कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिसीव करेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर वहाँ से स्ट्रिंग वापस रिटर्न करेंगे। बट अभी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला लॉजिक नहीं लिखा, और ये अभी इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि एक्सपेक्ट तो कर रहा है ये स्ट्रिंग को, बट यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा है, नल। तो ये बाय डिफॉल्ट था, इसलिए अपन इसको हटा देंगे और अपना खुद का लॉजिक लिखेंगे। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें केस सेंसिटिव होती हैं, है ना। तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो सेम केस में हो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। यहाँ पे अब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, स्पेस की बेसिस पे। उसके बाद में हम यहाँ पे लगा रहे हैं डॉट रिवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको रिवर्स करने के बाद में क्या कर रहे हैं, डॉट ज्वाइन। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आई थिंक मैंने एक आपको एग्जांपल और बताया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक वर्ड को रिवर्स किया था, राइट। यहाँ पे बस क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे वर्ड्स, मतलब वहाँ पे सपोज पॉडकास्ट लिखा था तो पी को अलग, ओ को अलग, डी को अलग, ऐसे हमने स्प्लिट आउट किया था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पूरी स्ट्रिंग के वर्ड्स को अलग अलग स्प्लिट आउट कर रहे हैं और फिर रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, उसको हमने स्पेस से स्प्लिट किया। स्प्लिट करके वो क्या करेगा, उस सबको एक एरे में स्टोर कर देगा, हर वर्ड को अलग अलग, है ना। फिर उसको कर देंगे रिवर्स, तो रिवर्स मेथड हमने लगा दिया, तो वो पूरा एरे जो हो गया वो रिवर्स हो गया। और फिर हम इसको कर देंगे स्पेस से ज्वाइन, तो क्या करेगा, जो रिवर्स वाला पार्ट है उसको फिर से वो ज्वाइन कर देगा। ठीक है, 3 स्टेप में ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। पहला स्प्लिट, जहाँ पे स्पेस से स्प्लिट किया, फिर रिवर्स और फिर ज्वाइन। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा लॉजिक इजी था और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे चलेंगे, पी टैग डालेंगे और पी टैग के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग विदाउट पाइप। पहले मैं आपको विदाउट पाइप दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा आ रहा आउटपुट। तो उसके अंदर लिख देते हैं दी टेक शर्मित पॉडकास्ट। ठीक है, और जो दूसरा हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग विद पाइप, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, स्ट्रिंग सेम ही रहेगी अभी के लिए, दी टेक शर्मित पॉडकास्ट, और इसके बाद में पाइप देख के हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स वर्ड। तो ये क्या करेगा, वर्ड को रिवर्स करेगा, मतलब यहाँ पे हम पाइप का एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसको करते हैं सेव, ng सर्व हाइफन ओपन एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स तक हम वेट करेंगे और फिर हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मित, एंगुलर कस्टम पाइप टू रिवर्स वर्ड ऑर्डर, स्ट्रिंग विदाउट पाइप द टेक शर्मित पॉडकास्ट, स्ट्रिंग विद पाइप इज पॉडकास्ट शर्मित टेक डी। ठीक है, अब अगर आपको मैं एक और एग्जांपल इसका दिखाऊं, तो सपोज हमारे पास लिखा हुआ है कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे एंगुलर पाइप ट्यूटोरियल, यही लिख देते हैं। ठीक है,
इसको सेव करेंगे तो अब ये डायनामिक है। देखो इस केस में भी क्या हो गया, एंगुलर पाइप ट्यूटोरियल था तो ट्यूटोरियल पाइप एंगुलर, तो ये इसका चेंज हो गया, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।